नमस्कार। आज हम एक ऐसे कॉस्मिक आइडिया की बात करेंगे जो शायद ब्लैक होल्स के वजूद को ही चुनौती देता है। इसका नाम है ग्रेवास्टार। जरा सोचिए, कोई ऐसी चीज जो ब्लैक होल से भी ज्यादा ताकतवर हो, एक तरह से ब्लैक होल का किलर। ये एक बहुत बड़ा दावा है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा हो सकता है। तो यही वो बड़े सवाल हैं जिनके जवाब हम आज ढूंढने वाले हैं। चलिए इस अजीब और दिलचस्प ब्रह्मांडीय पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। ओके, तो शुरू करने से पहले ये समझना जरूरी है कि हमें ब्लैक होल के किसी विकल्प की जरूरत ही क्यों पड़ी। आखिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है ब्लैक होल के ठीक सेंटर में, जिसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां हमारी फिजिक्स, हमारे सारे नियम पूरी तरह से फेल हो जाते हैं। मतलब वहां क्या होता है हमें कुछ नहीं पता। देखिए, सिंगुलैरिटी सिर्फ एक मिस्ट्री नहीं है, ये एक पैराडॉक्स है। ये फिजिक्स के सबसे बुनियादी नियम तोड़ता है। जैसे एक नियम है कि इंफॉर्मेशन कभी भी पूरी तरह नष्ट नहीं हो सकती, लेकिन सिंगुलैरिटी ऐसा करती हुई दिखती है। तो दशकों से साइंटिस्ट इस पहेली में उलझे हुए हैं। और बस इसी प्रॉब्लम के एक संभावित हल के तौर पर एंट्री होती है ग्रेवास्टार की। जब कोई बहुत बड़ा तारा अपनी जिंदगी के अंत में पहुंचता है तो एक जबरदस्त धमाका होता है, सुपरनोवा। अब सवाल ये है कि उसके बचे हुए कोर का क्या होगा। आमतौर पर हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो न्यूट्रॉन स्टार बनेगा या फिर एक ब्लैक होल। लेकिन ग्रेवास्टार थ्योरी एक तीसरा और भी ज्यादा अजीब ऑप्शन देती है। तो होता ये है कि कोर इतना ज्यादा दब जाता है कि वो सिंगुलैरिटी नहीं बनता, बल्कि उसके सारे एटम और पार्टिकल्स टूटकर प्योर एनर्जी में बदल जाते हैं। एक ऐसा एनर्जी का बुलबुला जो बाहर की तरफ फैलना चाहता है। तो ये कॉस्मिक सोप बबल आखिर अंदर से है कैसा? चलिए इसकी बनावट को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो एक ग्रेवास्टार के आप कह सकते हैं दो हिस्से हैं। बाहर एक शेल है जो कि इतना पतला और मजबूत है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये ब्रह्मांड की सबसे ठंडी चीजों में से एक होगा और एक ऐसे एग्जॉटिक मैटर से बना होगा जिसके बारे में हम सिर्फ थ्योरी में जानते हैं। और इस शेल के अंदर है एक परफेक्ट वैक्यूम। लेकिन ये कोई मामूली वैक्यूम नहीं है। इसे कहा जाता है सुपर कंडेंस्ड नथिंगनेस। मतलब एक ऐसी शून्यता जो सुपर कंडेंस्ड है। सुनने में ही कितना अजीब है ना। इसका मतलब है कि वो जगह है तो खाली, पर एनर्जी से पूरी तरह भरी हुई है। अब इसे समझने के लिए वैक्यूम को एक ऐसे समंदर की तरह सोचिए जो हर जगह मौजूद है, पूरी असलियत की बुनियाद में। और इस समंदर में जो लहरें उठती हैं वही दरअसल पार्टिकल्स यानी कण हैं। ग्रेवास्टार के अंदर ये वैक्यूम वाला समंदर बहुत ही ज्यादा कंप्रेस्ड होता है। ये जो नंबर दिख रहा है ना स्क्रीन पर, ये बताता है कि अंदर के वैक्यूम में बाहर के वैक्यूम से कितने गुना ज्यादा एनर्जी है। ये इतनी एनर्जी है जिसे सोच पाना भी नामुमकिन है। तो अब सवाल ये है कि ग्रेवास्टार की ये अजीब बनावट उन बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करती है जो ब्लैक होल की वजह से पैदा हुई थी। तो देखिए, बड़ा फर्क ये है, ब्लैक होल में सिंगुलैरिटी होती है जो फिजिक्स के नियमों को ही तोड़ देती है। लेकिन ग्रेवास्टार में सिंगुलैरिटी की जरूरत ही नहीं, वहां तो प्योर एनर्जी का कोर है। जहां ब्लैक होल में इंफॉर्मेशन हमेशा के लिए खो जाती है, वहीं ग्रेवास्टार में कोई भी चीज उसके शेल में समाकर बस एनर्जी में बदल जाती है ना इन पहेलियों का एक शानदार जवाब। और यहीं पर कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अंदर से इतने अलग होने के बावजूद अगर हम इन्हें दूर से देखें तो एक ग्रेवास्टार और एक ब्लैक होल में कोई फर्क पता ही नहीं चलेगा। दोनों ही स्पेस टाइम को एक जैसे मोड़ते हैं और चीजों को अपनी तरफ खींचते हैं। तो अगर ये दिखते एक जैसे हैं तो फिर हम इनमें फर्क कैसे करेंगे? जवाब शायद इनकी आवाज में, मतलब इनकी टक्करों से पैदा होने वाली तरंगों में छिपा है। सबसे बड़ा और अहम फर्क ये है, ब्लैक होल के पास एक इवेंट होराइजन होता है, एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न जिसके पार कुछ नहीं जा सकता। वहीं ग्रेवास्टार के पास एक हार्ड फिजिकल शेल होता है, और यही एक फर्क इनकी टक्करों को बिल्कुल अलग बना देता है। जब दो ब्लैक होल टकराते हैं तो वो ग्रेविटेशनल वेव्स पैदा करते हैं जो एक गहरे ड्रम की धमक जैसी होती हैं, एक तेज आवाज और फिर सब शांत। लेकिन अगर दो ग्रेवास्टार टकराएं तो उनका फिजिकल शेल एक घंटे या गोंग की तरह बजेगा। टक्कर के बाद भी एक हल्की सी गूंज,
एक रिंगिंग इफेक्ट रह जाएगा, और वैज्ञानिक इसी गूंज को सुनने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन सब के बाद हम आज कहाँ खड़े हैं? साइंटिफिक कम्युनिटी में ग्रेविस्टार का स्टेटस क्या है? तो देखिए, सिचुएशन ये है, ग्रेविस्टार फिजिक्स की कुछ सबसे बड़ी पहेलियों को तो सुलझा देते हैं, और वो अब तक की हमारी ऑब्जर्वेशन से भी मेल खाते हैं। लेकिन ये थ्योरी कुछ ऐसी चीज़ों पर टिकी है जो खुद अभी तक सिर्फ थ्योरी हैं, जैसे वो एक्सोटिक मैटर। और सबसे बड़ी बात, हमारे पास अभी तक इतनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उन हल्की सी गूंजों को पकड़ सकें। और असल में यही तो साइंस का मज़ा है। हम साइंस इसीलिए तो करते हैं ताकि हम पुरानी सोच को चुनौती दे सके, भले ही वो सोच ब्लैक होल जितनी ही क्यों न फेमस हो। हर नई खोज हमें यही सिखाती है कि ये यूनिवर्स हमारी सोच से कहीं ज्यादा अजनबी और शानदार है। ये वो सवाल है जो आने वाले समय में फिजिसिस्ट्स को गाइड करता रहेगा। क्या हम कभी ब्रह्मांड की इन धमकियों और गूंजों में फर्क कर पाएंगे? शायद एक दिन हमें इसका जवाब मिल जाए और हम असलियत को थोड़ा और बेहतर ढंग से समझ पाएंगे।